सायहान की आंखें खुलने के बाद जैसे अस्पताल की फजा ही बदल गई थी, मगर सुकून के इस लम्हे के पीछे अब भी कई खदशात छिपे हुए थे। आइलिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन दिल में एक अनजाना सा खौफ अब भी मौजूद था कि कहीं यह खुशी आर्जी ना हो। डॉक्टर्स ने वाज़ेह कर दिया था कि अगरचा सायहान होश में आ चुका है, मगर उसकी हालत अब भी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं। हर लम्हा एहतियात की ज़रूरत थी। इलफ दिन रात उसके पास बैठी रहती, उसका हाथ थामे, जैसे वो उसे हकीकत में वापस थामे रखना चाहती हो। एक दिन सायहान धीरे से इलफ की तरफ देखता है और कमजोर आवाज में कहता है, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये सुनकर इलफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो मुस्कुरा कर कहती है, हमारा ही कभी साथ नहीं छोड़ते। ये लम्हा नहायत खूबसूरत होता है, मगर इसी दौरान कहानी एक नया मोड़ लेती है। अस्पताल में अचानक सायहान की तबीयत में हल्का सा बिगाड़ आता है। मॉनिटर की आवाज तेज हो जाती है। डॉक्टर्स फौरन दौड़ कर आते हैं और इल्फ को बाहर भेज दिया जाता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी कांपती रहती है, उसके हाथ दुआ के लिए उठे होते हैं, मगर दिल में एक तूफान बरपा होता है। चंद लम्हे बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और बताते हैं कि ये एक वक्ती रद्द-ए-अमल था, जो नए दिल की वजह से हुआ है। अगरचा खतरा टल गया है, मगर ये वाज़ेह हो जाता है कि सायहान की मुकम्मल सेहत याबी अभी भी एक मुश्किल सफ़र है। दूसरी तरफ कुछ खानदानी राज भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। कुछ लोग इस सूरत हाल में भी अपने असल चेहरे दिखाने लगते हैं, जिससे एलिफ को एहसास होता है कि असल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। किस्त के आखिर में सायहान दोबारा सुकून से लेटा होता है और एल्फ उसके पास बैठकर खामोशी से उसे देख रही होती है। इसकी आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक इज़्म भी होता है कि वो हर हाल में उसका साथ देगी। किस्त का इख्तिताम एक गहरे एहसास के साथ होता है। क्या ये रिश्ता हर आजमाइश से गुजर पाएगा, या किस्मत अभी और इम्तिहान लेगी? ये सवाल नाजरीन को अगली किस्त का शद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।